हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आप सब लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ क्लास 8 का 11 चैप्टर दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इतने दिन से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है, बस इसीलिए बिकॉज मैं इसको डिजिटल कराने के प्रिपरेशन में लगी हुई थी, राइट। तो आज से हम पढ़ेंगे पीपीटी पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायग्राम्स है, ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊँ पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, अगर आपने अब तक के क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो वो देख सकते हैं ताकि आपको आगे के वीडियो समझ आए, क्योंकि 10 तक हमने वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपका अभी एग्जाम आने वाला होगा मार्च में, तो आप कमेंट करिए फटाफट से, हम सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज आ रही होगी तो प्लीज अवॉइड इट। तो चलो देखते हैं हम क्या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने ना पुराने क्लासेस में देखा होगा, राइट। क्या कभी एक देखो, घर पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, आप आपके एल्डर्स आपको क्या बोलते हैं, डू नॉट टच फायर, सॉरी फायर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वायर, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, क्या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हाथ नहीं लगाना है और वेट हैंड से तो बिल्कुल छूना नहीं है, बिकॉज क्या होता है, करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या करंट हमको लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक जिसको बोलते हैं हम, तो करंट लग सकता है हमको अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को ऐसे छू लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि टेस्टर कैसे बनाए। ठीक है, टेस्टर कैसे बनाया जाता है, तो कैसे बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, ये है एक सेल बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, सेल है, इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है सेल में, यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा गोला बना होता है, देखो, ये इसका पॉजिटिव होता है, प्लस ये होता है निगेटिव, माइनस, जो भी है, ये सेल का ये पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट हम लगाते हैं एक साइड से टेस्टर के, इसको हम स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हैं या टेस्टर बोल सकते हैं। टेस्टर होता है, ये बल्ब जलता है टेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वायर से इसको कनेक्ट कर लिया, ये पॉजिटिव एंड से, और दूसरे एंड से हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट किया है और वापस टेस्टर से कनेक्ट किया है और इसको सर्किट को कंप्लीट किया है। तो ये क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो कैसे होता है, देखो, निगेटिव पॉइंट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, बैटरी का निगेटिव पॉइंट और बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, एग्जैक्टली उल्टा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्टली उल्टा जो है वो करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बैटरी से एक टेस्टर कनेक्टेड है, वो सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो है वो बल्ब ग्लो होता है। तो दिस इज व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हमने यहाँ पे सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है, बाकी सब मैंने हटा दिया, देखो। ठीक है, सो दिस इज टेस्टर, ये एक टेस्ट हो गई। ओके, तो चलो देखते हैं गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। A material which allow electric current to pass through them. A material which allow electric current to pass through them is called as good conductor of electricity. जो भी मटेरियल अपने आप से, मतलब अपने से इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए परमिशन देता है, मतलब जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपने एक ये वाला बचपन में खेले होंगे, यहाँ पे एक साइड पे ऐसे कोई एक शेल लगा दो या फिर ग्लास लगा दो प्लास्टिक का, और दूसरे साइड पे भी एक ऐसे प्लास्टिक का ग्लास लगा दो। ठीक है, तो इससे आवाज आती थी, अगर इसको स्ट्रिंग को टाइट करे तो साउंड। ठीक है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा, इससे साउंड आता था, साउंड इससे ट्रैवल करता है सॉलिड से। ठीक है, वैसे ही कोई जो कंडक्टर है, कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है,
उससे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, वाटर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड ही इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है, लिक्विड भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो सकते हैं, जिसमें भी सॉल्ट ऐड होता हो, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, ऐसा कोई भी मटेरियल अगर उसमें ऐड करते हैं हम, तो दैट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सॉरी, ओके, देखो, मटेरियल विच अलाउ, इसको याद रखना लाइफ टाइम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर, ठीक है। और देन नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर, ये पुअर कंडक्टर भी है, इसको इंसुलेटर भी कहते हैं। इंसुलेटर मतलब जिससे करंट फ्लो नहीं होता, दैट इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ना, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। देखो, मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, उसको हम कहेंगे पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर, तो वुड है, प्लास्टिक है, लकड़ी से करंट नहीं होता, इसीलिए किसी भी इंसान को अगर करंट लगा और उसको अपने इलेक्ट्रिक सर्किट से आपको दूर करना है, तो उसको कैसे, लकड़ी से मारते हैं। देखा होगा आपने मूवीज में, कहीं कोई सीरियल में, अगर किसी को करंट लग जाए तो या तो पहले स्विच बंद करना होता है, अगर स्विच आपका ओपन है तो उसको सीधा लकड़ी से बंद किया जाता है, लकड़ी से, ठीक है। आप भी कभी अगर ऐसा कभी जिंदगी में आप कभी देखे तो इसको लकड़ी से ही बंद करना, बिकॉज वुड इज बैड कंडक्टर, वुड इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रबर इज ऑल्सो, कोई भी आपने देखा होगा जो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है कोई भी चीज ठीक करने के लिए, तो उसके पास क्या होता है, रबर ग्लव्स, ताकि उसको करंट ना लगे। जो वायरमैन होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो खंबे पे चढ़ते हैं इलेक्ट्रिक के, ठीक है, तो उनके पैरों में भी क्या होता है, रबर शूज, ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। ओके, रबर शूज होते हैं एंड रबर ग्लव्स होते हैं, बिकॉज रबर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिशियंस जो है वो रबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया अभी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है। जिससे करंट फ्लो होता है वो गुड कंडक्टर, जिससे करंट फ्लो नहीं होता है वो बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, ठीक है। उसको इंसुलेटर भी कहा जाता है, याद रखना, इंसुलेटर। ओके, नेक्स्ट, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? द लिक्विड्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। हम देखते हैं लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या। यस, क्या, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जहां जहां वाटर प्रेजेंट रहेगा वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। बट अगर वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना इसको। अगर सॉल्ट की मात्रा नहीं है प्रेजेंट तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहेगा, बट अगर सॉल्ट की मात्रा है तो वाटर में इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, ठीक है। सो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या, देखते हैं। द लिक्विड आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, द लिक्विड विच आर द सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट इन वाटर। मगर अगर वाटर में एसिड, बेस या सॉल्ट तीनों में से कुछ भी प्रेजेंट है तो दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, ठीक है। अगर एसिडिक है सॉल्यूशन, बेसिक है सॉल्यूशन या फिर सॉल्टी है, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है या फिर सॉल्ट है, तीनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लिक्विड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एसिड में अगर वाटर डालेंगे तो ही तो सॉल्यूशन बनेगा ना, ठीक है। दो चीजों से सॉल्यूशन बनता है ना, एसिड में हमने वाटर डाल दिया,
ठीक है, तो एसिड के प्रेजेंट होने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बेस के प्रेजेंट होने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा एंड सॉल्ट के प्रेजेंट होने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो देखो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl विथ वाटर, ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, ओके, सॉल्ट वाटर है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दिस इज एक्चुअली H2SO4 है, H2SO4, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। HCl भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, ओके। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दिस इज बेस सॉल्यूशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, बेस सॉल्यूशन, ये एक बेस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, देखो लिक्विड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अगर उनमें कोई भी बेस, एसिड, बेस और सॉल्ट प्रेजेंट हो तो, ठीक है, लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट चलते हैं, एक एक्टिविटी गिवन है हमको, ठीक है, क्या है, जॉइन फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर together for a moment, this complete the circuit of the tester and bulb should glow. Okay, however, if bulb does not glow, it means that tester is not working. Can you think of the possible reason? Is it possible that connection are loosened or the bulb is fused or your cell are used up? हाँ, हो सकता है, check that all the connections are tight. If they are, then replace the bulb with another bulb. Now test if the tester is working or not. If the cell is not working, then replace the cell with a fresh cell. Okay, हमको क्या गिवन है, देखो ये वाला था, इसमें क्या है, टेस्टर है, एक्टिविटी गिवन है हमको, यही एक्टिविटी हमको परफॉर्म करनी है। देखो इसमें क्या है, एक सेल गिवन है, इसका ये पॉजिटिव एंड है, इसका ये नेगेटिव एंड है, इसमें एक बल्ब गिवन है, इसमें वायर गिवन है और इसमें एक टेस्टर गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बल्ब का, सेल का पॉजिटिव एंड लगाएंगे टेस्टर से, अगेन ये वाला एंड लगाएंगे बल्ब से, फिर नेगेटिव एंड लगाएंगे बल्ब से, तो ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी ये बैटरी लगा दी, सपोज मैं दिखा रही हूँ सिर्फ बैटरी का सिंबल, बैटरी इसमें ऑलरेडी है, सेल इज व्हाट, बैटरी, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज, ओ सॉरी, दिस वन इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे, ओके, देखो हो गया, ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव एंड है, ये हो गई हमारी बैटरी, मतलब ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया वायर्स, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे हमने लगा दिया टेस्टर, ठीक है। अभी देखो हमको क्या गिवन है एक्टिविटी में, हमको चेक करना है अगर बल्ब ग्लो नहीं होता, दिस इज बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, यहाँ पे बल्ब क्या है, नॉट ग्लोइंग, तो ये पुअर कंडक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बल्ब इज ग्लोइंग, गुड कंडक्टर, ये सारे वर्किंग कंडीशन में है। तो हमको एक्टिविटी में क्या गिवन है, हमको चेक करना है कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। अब सेल करेक्ट है, यूज्ड अप नहीं है, बल्ब भी करेक्ट है, फ्यूज नहीं है, टेस्टर भी वर्किंग कंडीशन में है, तो ये बल्ब ग्लो होगा, बल्ब ग्लो होगा, हो गया ग्लो। अब यहाँ पे क्या है, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, चाहे सेल हो सकता है, फिर टेस्टर हो सकता है, चाहे बल्ब हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक इक्विपमेंट जो है वो हो सकता है कि फ्यूज्ड हो सकता है कि यूज्ड हो, सेल जो है वो यूज्ड अप हो सकता है, सेल यूज्ड अप हो सकता है, बल्ब भी क्या है, फ्यूज हो सकता है, ये नॉट वर्किंग हो सकता है। ये तीनों रीजन हो सकते हैं कि हमारा बल्ब नहीं जल रहा, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, तीनों भी रीजन हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके, समझ में आया क्यों, क्या है एक्टिविटी। देखो जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर, मैंने अभी बताया फ्री एंड हमने टेस्टर के ज्वाइन कर लिए फॉर अ मोमेंट, दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर, सर्किट कंप्लीट हो गया टेस्टर का, बल्ब शुड ग्लो, बल्ब ग्लो हो जाना चाहिए अगर ऐसा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सपोज ये हो गई हमारी बैटरी,
ये हो गया हमारा, सपोज मैं टेस्टर ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ रेजिस्टेंस के जैसे, टेस्टर हो गया, ये हो गया हमारा बल्ब, ये बल्ब हो गया, और ये हमने लगा दिया, इसको कंप्लीट कर दिया सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से होता है ना, ठीक है। अब ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो हो सकता है ये खराब हो, नॉट वर्किंग, ये फ्यूज्ड हो, या फिर बैटरी जो है वो यूज्ड अप हो गया। समझ में आ गया क्या? अगर तीनों में से कोई भी एक इक्विपमेंट खराब हो तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। बट अगर तीनों इक्विपमेंट सही है तो सर्किट कंप्लीट होगा एंड देन बल्ब ग्लो होगा। ये हमको एक्टिविटी गिवन है, ये आपकी बुक आप लोगों की बुक में ही गिवन है, तो हम वैसे बुक से ही पढ़े हैं, राइट। तो चलो देखते हैं, एक और एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे, क्या है, कलेक्ट द फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स फॉर ऑफ discarded bottles and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in cup. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar. Take care that the ends are not more than 1 centimeter. Okay, 1 centimeter apart. But at the same time, do not touch each other. ये जो है देखो, यहाँ पे टेस्टर के दो एंड्स हैं, ये एक एंड है, डायग्राम की तरफ देखो, ये एक एंड है और ये एक एंड है, ये वायर के दो एंड है जो हमने डाले हैं कहाँ, लेमन जूस में, कहाँ, लेमन जूस में या फिर विनेगर में, लेमन जूस में या फिर विनेगर में डाले हैं दो टेस्टर के दो एंड, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज सेकेंड एंड, ठीक है। इस तरीके से ये लेमन जूस या विनेगर में डालने हैं जैसे कि ये दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो, ये एक दूसरे को टच ना करे यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे डायग्राम में गिवन है वैसे ही हमको ऐड करना है, इसको ऐसे ही हमको करना है, हमको एक दूसरे को इसको टच नहीं करना है, ताकि बल्ब क्या होगा, अगर एक दूसरे से टच हो गए तो वैसे ही सर्किट ये हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, अगर हमने ये टच कर लिया तो बैटरी भी आ जाएगी यहाँ पे और हमारा एक सर्किट बन जाएगा। अगर ये दो एंड, ये बल्ब है, ये दो एंड टच हो गए तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि ये लेमन जूस वाला जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या नहीं, विनेगर या फिर लेमन जूस जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या नहीं, ये हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, ये दोनों वायर्स के एंड को 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखना है एक दूसरे से, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमने ये दोनों को 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज? सॉरी, अब देखना है कि ये मैं सब मिटा देती हूँ, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव एंड, ये है पॉजिटिव एंड, ये है नेगेटिव। बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव होता है बैटरी का, ओके। तो ये है पॉजिटिव एंड, ये है नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, बट यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे ये दो एंड्स है, ये एक दूसरे को टच नहीं हो रहा है, तो ये जाएगा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे, यहाँ से जाएगा कहाँ, सोल्यूशन में गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से फ्लो होके वो यहाँ जाएगा सोल्यूशन में, इलेक्ट्रिक करंट ये वाले पोल के पास, ठीक है, इस एंड के पास जाएगा वायर पे, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, सोल्यूशन में कंप्लीट हो जाता है सर्किट, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा इधर, ठीक है, और बल्ब हो जाएगा ग्लो। तो इसको क्या कहेंगे हम, लेमन जूस या फिर विनेगर जो है इज गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट गिवन है टेस्ट करने के लिए कि लेमन जूस या फिर विनेगर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है क्या। तो लेमन जूस इज व्हाट, सॉरी क्या हो गया, लेमन जूस इज व्हाट, एसिड है, लेमन जूस क्या है, एसिड सॉल्यूशन है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि लेमन जूस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, राइट। तो लेमन जूस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके।
तो नेक्स्ट क्या है, ये एक्टिविटी हमने देख ली यहाँ पे। सो कुछ कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं ना जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जैसे एसिड सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, बेस है, तो ये जो है वो इसमें इन सब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ लिक्विड्स का देख लिया है। नेक्स्ट क्या है, दिस इज व्हाट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम के लिए सही से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी इसमें डाउट हो, अगर इसमें समझ में नहीं आया है, कुछ भी समझने ना समझने जैसा कुछ था नहीं, राइट, क्या है हमने क्या देखा, क्या क्या देखा इसमें, कंडक्टर्स एंड गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो गुड कंडक्टर हो गए, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता वो बैड कंडक्टर्स हो गए। अगर सर्किट कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है, कोई भी हमने इक्विपमेंट यूज किया है, ठीक है, इन तीनों में से सपोज यहाँ पे हमने कोई भी इक्विपमेंट हमने यूज किया है, तो सर्किट में अगर कोई भी एक इक्विपमेंट खराब हो तो भी हमारा सर्किट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता और हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रह जाता है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होता, तो वो भी लाइक इट्स अ पुअर कंडक्टर आप बोल सकते हो, कोई भी इक्विपमेंट अगर खराब हो तो ये गुड कंडक्टर हो गए। पुअर कंडक्टर क्या है, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट, लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, सॉल्ट वाटर, एसिड वाला सॉल्यूशन और बेस वाला सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें एसिड हो, एसिड जो सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर हो, जो सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर हो, और जो भी सॉल्ट वाटर है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्टी सॉल्यूशन हो, उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ये हमको एक एक्टिविटी गिवन थी, वो हमने समझ ली है। ओके, और ये भी हम एक एक्टिविटी थी चेक करने के लिए, जो एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है, लेमन जूस इज व्हाट, एसिड सॉल्यूशन, विनेगर इज गेस आई गेस बेसिक सॉल्यूशन है, हाँ बेसिक सॉल्यूशन है शायद, विनेगर इज बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं, इसलिए हमने ये परफॉर्म किया एक छोटी सी व्हाट एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट की जैसे भी बोल सकते हो। तो हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट है हमारा केमिकल इफेक्ट, मतलब जो भी हमारा इस चैप्टर का बेस है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।